तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम चालू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन होती क्या है और कैसे वर्क करती हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लास चैप्टर पार्ट फर्स्ट में बता रखा है, सब कुछ बेसिक कवर कर रखा है। आप आई बटन में जाके लिंक दे रखा है मैंने, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आए इस पार्ट में, ताकि आपको बेसिक क्लियर रहेगा और आपको आगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। बेसिक क्लियर नहीं रहता तो फिर अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, हाँ, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के। सबसे पहले अपन जाके देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद अपन देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अपन ने क्लास 9 में पढ़ा रखा था कि जो अपने रिएक्शंस होती हैं, जो रिएक्शन होती है वो है ना, कहते हैं दो अगर प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट्स है, दो चीजें, दो भी आइटम्स है, उनको आपस में रिएक्ट करते हैं, तब जाके अपन को प्रोडक्ट मिलता है। वैसे ही इसमें अपने केमिकल रिएक्शंस है वो परफॉर्म ऐसी होती हैं। ठीक है, अपन ने क्लास 9 में पढ़ा था कि सबसे जो छोटी यूनिट है मैटर की वो होती पार्टिकल, लेकिन सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। ठीक है, एटम भी आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, जब कोई भी दो एटम्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स है, अगर उनके जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक होते हैं, ठीक है, और कंबाइन होते हैं, तब जाके अपने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है और नया प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि दो रिएक्शन अपने परफॉर्म हो रही है तो फिर ये कहते हैं उसमें ऑटोमेटिकली अपने एटम से वो गायब हो गए, एलिमेंट है उसके जो प्रोडक्ट्स है वो गायब हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो बनेगा उसके जो एलिमेंट जो एटम्स हैं वो कहते हैं बनेंगे, पिछले जो एटम्स थे उनके ब्रेकडाउन, टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे। जैसे दो है ये एटम है, दोनों के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, ये टूटेगा, फिर ये जो एटम है ये दूसरे साथ जाके मिलेगा, ठीक है, ये एक बॉन्ड बना। ठीक है, तो बॉन्ड बना तो ये केमिकल रिएक्शन होगा और अपन को नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो अपने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कैसे होती है, केमिकल रिएक्शन काम कैसे करती है। जब भी एटम्स और एटम्स के जो बॉन्ड्स हैं वो अगर टूटेंगे और बनेंगे, ठीक है, तो नया प्रोडक्ट मिलेगा, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब चालू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आपने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। इन दिस रिएक्शन, ये जो अपने रिएक्शन दे रखी है अपने, जैसे बीकर है, ग्लास है, इसके अंदर पानी भर रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है अपन को, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड है, इसके अंदर डाला तो क्या वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म, ये रिएक्शन आपको लिख रखी है रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो तो इसमें क्या हुआ कि जो अपने दो दो रिएक्टेंट्स हैं, इसमें एक तो ये हो गया ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और एक ये हो गया H2O। ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, तो अपन ने केमिकल रिएक्शन, मतलब एटम्स के बॉन्ड से वो टूटे और बने, तो अब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई। इससे क्या मतलब अपन को एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेन एवर, जब भी दो रिएक्टेंट्स, जो अपने रिएक्टेंट्स है, ये दोनों रिएक्टेंट है, आपस में मिलके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि यार इसमें सिंगल प्रोडक्ट का है, यहाँ पर हीट भी दे रखी है, लेकिन हीट तो एक एनर्जी है ना, एनर्जी की फॉर्म में दी है, हीट है, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुई है, तो एक तरह से प्रोडक्ट नहीं है, आपको फिजिकल कोई प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये तो रिलीज होगी, वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब एक एनर्जी है, ठीक है, जो दी गिवन है, प्रोडक्ट नहीं है। तो अपन को प्रोडक्ट मिला है स्लेक लाइम, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी सच रिएक्शन इन विच केमिकल सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी दो अगर प्रोडक्ट है आपस में मिलेंगे, रिएक्टेंट्स है आपस में मिलेंगे, तो अपन को सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तो अपन को उस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्विक भी बोलते हैं, और CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अपने एग्जाम में पूछ सकते हो। ठीक है,
अब मैंने कहा था कि यहाँ पर हीट भी लीक हुई है। तो हीट जब भी अपन, जैसे ये अपने कैल्शियम है ऑक्साइड है, ये विग्रेसली रिएक्ट करेगा, मतलब एकदम से जल्दी से, कोई जो भी काम होता है ना वो विग्रेसली, बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल फटाफट हीट रिलीज करेगा पानी के साथ मिलते ही। जैसे बबुले, जैसे तेल होता है उसके अंदर पानी, उसके अंदर गर्म तेल है, उसके अंदर अगर पानी डाल दिया तो एकदम से वो मतलब बबुले फूटते हैं। वैसे ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर वाटर के अंदर डालेंगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी और है ना कहते हैं रिलीज होगी, और विग्रेसली अपने मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। अगर ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा, ये अपने जो बीकर है, ये बीकर है, ये टूट भी सकता है। इसलिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो अपन को संभल के करनी चाहिए, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लियो, जब भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद करना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन पढ़े मैंने, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, कॉम्बिनेशन टाइप्स नहीं होते, मतलब मैंने तो 2-3 एग्जांपल देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल है मतलब जो कोयला होता है जिससे अपन का इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, वो अगर वो जलेगा, ठीक है, तो अपन को क्या निकलेगी, कॉम्बिनेशन, उस रिएक्शन को भी कॉम्बिनेशन बोलोगे। जैसे ये है सी, है सी क्या है, कार्बन है, ठीक है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो अपन क्या मिलेंगे, CO2 मिलेंगे। और इसमें क्या है कि दो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट्स है, वो रिएक्ट कर रहे हैं तो अपन को सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही अपने फॉर्मेशन ऑफ H2O, पानी का बनना, ठीक है, तो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिले हैं, तो क्या हुआ, अपने 2H2O मिले। तो ये भी क्या है, वाटर बना है, अपने सिंगल प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, in simpler words, in simpler language, we can say that when two or more substances, element or compound are combined to form a single product, the reaction is known as combination reaction. आपने पढ़ लिया था। In activity we also observe that a large amount of heat is evolved. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, मतलब बहुत सारी एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में। ठीक है, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वॉर्म। तो क्या होता है, जो रिएक्शन है मिक्सचर है, मतलब जो अपने मिक्स कराता है केमिकल रिएक्शन में CO और ये सब कुछ, तो क्या वो मिक्सचर है ना, वो गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है, आप उसके बीकर के हाथ लगाओगे, ये जो अपने पहले बीकर है ना, ये इसके हाथ लगाओगे तो आपको गर्माहट फील होगी। ठीक है, reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction. अब इसमें ये टर्म और आ गया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें अगर एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व हुई तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी हीट इवॉल्व होगी, जब भी गर्मी बाहर निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, तो अपन को क्या मिलेगा, उसको रिएक्शन बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के दो एग्जांपल हो रहे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, CNG। CNG होती है, वो नेचुरल गैस होती है। ठीक है, ये अपने को दे रखी है, और ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ जलेगी तो क्या है, वो ऑक्सीजन लेती है। अपन को पता है, अपन ने क्लास 9 10 में 8th में आपने करा होगा एक्सपेरिमेंट की, जब भी मोमबत्ती है जला के उसके ऊपर आप एक ग्लास रख दो तो क्या होगा, एक टाइम आएगा वो ग्लास के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो जाएगी और वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका मतलब वो ऑक्सीजन ले रही है। तो कभी कोई भी आग अगर जल रही है तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, ऑक्सीजन लेती है, खाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही अपने जो कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस है CNG, ये है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है, तो अपन को CO2, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो मिलेगा ना, तो ये अपने CO2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है। अब ये है क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर हीट इवॉल्व हो रही तो अपन बोल सकते थे कि हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें दो चीजें मिल रही हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 वाटर। तो ये क्या कहते हैं, अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब एक और नई रिएक्शन कौन सा, दूसरा एग्जांपल क्या है एक्सोथर्मिक का, वो है रेस्पिरेशन। जब भी अपन सांस लेते हैं तो सांस लेने में कहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है, ये बात सोचने की वाली बात है। ठीक है, तो जब भी अपन सांस लेते हैं क्या होता है, इसमें खाना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हो फिर वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद वो है नहीं कहते छोटे छोटे ग्लूकोज के में ब्रेक डाउन होता है, जो ग्लूकोज है ना उसके फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, फॉर्म में ब्रेक, फिर वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये लिखो। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ
और क्या बनती है अपने, एनर्जी बनती है। मैंने क्या कहा था, हीट, हीट एक टाइप की एनर्जी है। वैसे ही हीट नहीं बनेगी, मतलब एक टाइप की एनर्जी बनेगी, एटीपी बोलते हैं उसको, आगे बढ़ेंगे अपन। तो वो एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बन रही है, इसका मतलब क्या है, हीट क्या एक एनर्जी है, तो एनर्जी बन रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, तो वो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसलिए अपन ने रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा, क्योंकि जो हवा है अपना, हवा सांस लेते हैं, ठीक, तो ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन कंबाइन होती है ग्लूकोज के साथ, और अपन को एनर्जी मिलती है, हीट रिलीज होती है। ये होगी अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, और उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, so we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from food during the digestion. Food is broken down into simpler substance. For example, rice, potato, bread and contain carbohydrate. अब उनको पता कार्बोहाइड्रेट होता है। These carbohydrate are broken down to form a glucose. ठीक है, this glucose combined with oxygen in the cell our body provide energy. और ये अपने एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसकी रिएक्शन ये रही C6H12O6। ये होता है, ये है ग्लूकोज। ध्यान रखना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद रख लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये लिखो, थोड़ा पीछे से लाइए, ये ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना C6H12O6। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, फिर हमने बोला CO2 और H2 और एनर्जी मिली, तो एनर्जी अपने काम की है। CO2 अपने वापस से लंग्स होते हैं, उसके थ्रू बाहर निकल जाती है, और H2 है वो अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब पानी अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये है रेस्पिरेशन रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये अपन ने कहता है, इसमें बैलेंस कर रखी है मैंने ऑलरेडी, तो आप बैलेंस भी करना और ट्राई करना। ठीक, तो अब आगे बढ़ेंगे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और 2 से 3 प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कि समझ लो कोई भी एक चीज है, वो ब्रेक डाउन हुई तो अपन को, वो डिवाइड हो गई तो 2 चीजें मिली अपन को। वैसे ही एक अगर सिंगल प्रोडक्ट है, ये देखो ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसको हीट दी अपन है तो केमिकल रिएक्शन हुई, तो अपन को 2 प्रोडक्ट मिले, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सिंपल वर्ड में कुछ नहीं बोलना है, कि अपने जो रिएक्टेंट है वो अगर डिवाइड हो जाएगा 2-3 प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट, ये जो हमने रिएक्शन हुई है, ये अपने रिएक्शन हुई, इसमें क्या है कि अपने लीड नाइट्रेट है और एक बर्नर है, उसको गर्म कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर गर्म कर रहे हैं, तो अपन को क्या हुआ, जो अपने फेरस सल्फेट है, ये है ग्रीन कलर का, क्या है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो गया Fe2O3, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है वो, और अपन को बर्निंग ऑफ सल्फर मिला है। ठीक है, और अपन को एक बदबू आएगी, बदबू टाइप आएगी, वो अपन को मिली है। ठीक है, तो ये रिएक्शन परफॉर्म हुई है, तो अपन को ये ऑर्डर मिला है, और ये हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो अपन को कोई ना कोई आउटपुट मिलता है, कि आउटपुट के तौर पे आप मान सकते हैं कि कहते हैं ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मतलब स्मेल होगी, या फिर कलर हो गया, या फिर गैस रिलीज होगी, या फिर हीट होगी, टेम्परेचर चेंजेस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो अपन को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, जब ने जो Fe2O3 है, बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर बर्न हुआ, तो अपन को क्या ऑर्डर चेंज मिला। ठीक है, स्मेल आई कि हाँ चेंज है। In this reaction, you can observe. In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give simpler product. क्या हुआ, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हीट के साथ ब्रेक डाउन हुआ, तो अपन को सिंपल प्रोडक्ट मिला। सिंपल, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं मिला। मतलब ये SO2 है, ये अपने कहते हैं सल्फर है, ये सल्फाइड है। ठीक है, ये दोनों मिला है, तो सिंपल अपना प्रोडक्ट मिला, कोई हाई फाई नहीं मिला। दिस रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी मैंने बोला ना सिंगल रिएक्टेंट, अगर एक सिंगल रिएक्टेंट है वो डिवाइड होगा, तो अपन को अगर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये क्रिस्टल फॉर्म में फेरस सल्फेट था। ठीक है, इसको ये उसने पानी छोड़ा, लॉस वाटर हीटेड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इसका क्या कलर चेंज हो गया। दिस देन इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। ये अपन फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड
और सल्फर ट्राइऑक्साइड में मिला। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 इज गैस। जब अपने जो फेरिक ऑक्साइड है ये तो अपन को सॉलिड में मिला, और जो अपने ये दोनों गैसेज है ये अपन को गैस में मिली। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसलिए गैस में मिला। ठीक है, लेकिन अपन को प्रोडक्ट मिला है, ऐसा नहीं है कि आप रिएक्शन करो और यार इसमें तो आ ही नहीं रहा है, वो गैस दिखेगी नहीं, केवल उसका कलर आएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें कलर आया ये जा रहा है, उस गैस जा रही है वही। डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट, अब नई रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये जो रिएक्शन है ये गिवन रिएक्शन है, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद करनी है। याद इसलिए करनी है क्योंकि है ना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसका कंपाउंड का नाम पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं वो पूछ लेंगे, कंपाउंड का नाम पूछ लेंगे, या फिर इसका वो पूछ लेंगे क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम क्या है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर वहाँ पूछ लेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लाइमस्टोन है उसका फॉर्मूला लिखो इसे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली केमिकल रिएक्शन कौन सी है, तो ये बोल देंगे ये वाली रिएक्शन। तो अपन को ये याद करनी है। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब भी हीट होगा तो अपन को CaO और CO2 रिलीज होगा। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और CO है हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जो रिलीज होती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं, क्विक लैम्प बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, जब भी अपन शायद कहते हैं हीट का थर्मली अगर जो डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन मतलब टूटना ब्रेक डाउन होना, ठीक है, तो जब भी अपन ब्रेक डाउन होगा कोई भी एक रिएक्टेंट का, तो वो अगर हीट के थ्रू हुआ ब्रेक डाउन तो अपन को प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब कि जब भी कोई भी रिएक्शन है वो हीट के थ्रू परफॉर्म हो रही है तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन टेक प्लेस। जब भी नाइट्रोजन, अब ध्यान रखना है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो अपन को ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पूछ सकते हैं मैम, सर पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ब्राउन फ्यूम्स कब मिलेगी, ठीक है, कौन सी रिलीज होगी गैस, तो ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी। ठीक है, तो रिएक्शन वो परफॉर्म हो रही है, अपने जो लीड नाइट्रेट है वो हीट के साथ थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ध्यान रखें ये जो रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हीट के कारण यहाँ पर लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन मिल रही है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये अपने 3 प्रोडक्ट मिले। ठीक है, वो भी एक रिएक्टेंट से, तो ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हुई, लेकिन थर्मल हीट के कारण ये ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या फर्क है। क्यों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के कारण, हमेशा कोई भी रिएक्शन हीट के कारण ही परफॉर्म होती है हमेशा। हीट तो क्या है कि इजी फॉर्म है एनर्जी का, ताकि अपन डायरेक्ट दे सकते हैं, हीट एनर्जी डायरेक्ट दे सकते हैं केमिकल रिएक्शन, ताकि वो जल्दी से रिएक्शन हो जाए। बाकी देखा जाए तो अपन इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, सनलाइट भी दे सकते हैं, तो भी रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ये पूछ सकते हैं सर, और ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रिएक्शन दे रखी है, एक ये रिएक्शन दे रखी है और एक रिएक्शन दे, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये दोनों रिएक्ट, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये दोनों रिएक्शन है अपने सनलाइट के थ्रू परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट जो रिएक्शन है ये है AgCl, ये है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, याद करना है। ठीक है, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, दिस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड क्लोरीन बाय लाइट। मतलब क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, ये सनलाइट जैसे मिली तो अपन को सिल्वर मिला और क्लोरीन मिला, गैस मिली है। ठीक है, तो ये कब परफॉर्म हुई, जब सनलाइट के उसमें आई, उसमें अगर सनलाइट इस पे गिरेगी, जब चाइना डिश है, ये जो प्लेट है इसके अंदर जो ये सिल्वर क्लोराइड दे रखा है, इस पे अगर रोशनी गिरी तो क्या होगा, ये ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने, ये ग्रे हो जाएगा, सॉरी ये ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो गया तो क्या हुआ कि मतलब ये नहीं, ये सिल्वर है, ओनली सिल्वर, सिल्वर बच गया, सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर बच गया, वो क्लोरीन था वो गैस के फॉर्म में उड़ गया। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड,
बिहेव इन सेम वे। तो अपने सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पर ब्रोमाइड आ गया, कंपाउंड चेंज हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, ब्रोमाइड आ गया तो अगर सनलाइट की फॉर्म सनलाइट दी तो अपने सिल्वर और ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमीन जो गैस है वो रिलीज हो गई। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आती है। ठीक है, व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी फॉर्म होगी एनर्जी की, लाइट की फॉर्म होगी एनर्जी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्रिएट कर रही है। ठीक है, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने पहले कहा था कि हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हीट के कारण हो, वो इलेक्ट्रिसिटी और या फिर हीट और फिर अपने सनलाइट के थ्रू भी हो सकती है। तो जब भी रिएक्शन में अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है, मतलब हीट देनी पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने लिख रखी है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब हीट रिलीज हो रही होती है, निकल रही होती है हीट, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है इसकी टॉपिक उसके साथ। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मतलब कि जैसे दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है। अब आपने देखा होगा इस ये है फेरस, फेरस मतलब आयरन, और ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट है, ये सल्फेट है ना, ये सल्फेट इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि जो ये सल्फेट है ये Cu के साथ टूटेगा और फेरस के साथ मतलब आयरन के साथ जुड़ जाएगा और अपन को मिलेगा FeSO4। और ये जो Cu है ये अकेला बच जाएगा बेचारा, ये है अकेला प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब भी दो कंपाउंड दे रखे हैं, रिएक्शन होगी दो कंपाउंड के बीच में और डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, जो सब्सटेंसेज है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पहले ये इधर थे, अभी डिस्प्लेस हो गया, इधर चला गया, तो ये हो जाएगा FeSO4, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसकी टॉपिक उसके साथ, समझ गए। ठीक है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फर सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा था ना, CuSO4 है, सल्फेट है, एक से साथ जाके मिला तो अपन को क्या मिला, FeSO4, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो उसमें क्या आयरन सल्फेट आपको पता कैसे ये मिला, ये मिला है क्योंकि है ना कि अपन ने ये यहाँ पे नेल देख रहे होंगे, ये कलर चेंज हो गया, तो अपन को पता लगा कि हाँ मतलब ये मिला। अब ये दो रिएक्शन और है, एक ये रिएक्शन एक रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन में क्या होगा, जो CuSO4 है और इसमें CuCl2, ठीक है, ये जो SO4 है ये जाके जिंक के साथ मिल जाएगा अपन को और जिंक सल्फेट मिल जाएगा और Cu अकेला बच जाएगा। ठीक है, वैसे ही CuCl2 है, ये Pb के साथ मिलेगा और लीड क्लोराइड और Cu मिल जाएगा, ये वापस Cu ग्रुप। अब आपने सोचा होगा कि यार Cu डिस्प्लेस क्यों हो रहा है, बाकी सब आ रहा है और ये डिस्प्लेस क्यों हो रहा है। डिस्प्लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपने कभी देखा होगा इलेक्शन होते हैं, नेता लोग होते हैं, तो क्या होता है कि अगर कोई भी पावरफुल आदमी अगर अपने सामने आ गया तो अपने जो नेता लोग के जो चमचे होते हैं, ठीक है, जो दोस्त होते हैं, वो देखते हैं कि यार वो तो पावरफुल आदमी है, उसके साथ चलते हैं, तो वो उनसे चले जाते हैं। वैसे ही इस रिएक्शन में हो रहा है कि जो अपने अपने Cu है ये कम रिएक्टिव है, ठीक, और Zn है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो SO4 है वो भी देखेगा कि यार जो कम रिएक्टिव उससे क्या, उसके साथ क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ रहते हैं। तो क्या होता है, अपने जो SO4 है, सल्फेट है, वो इसके साथ डिस्प्लेस होता है और इसके साथ रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, तो ये दोनों अपने रिएक्शन है, इन दोनों का ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, तो इनको याद करने और लिखना है। ठीक है, इसमें लिखो हुआ है जिंक लीड एंड मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस दिस कंपाउंड्स। ठीक है, ये होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपन ने पढ़ी तीन रिएक्शन पढ़ी, तीन टाइप के रिएक्शंस पढ़ी, उसके अलावा उसके अंदर भी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी। तो पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एक दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो डिवाइड होता है, वो ब्रेक डाउन होता है और दो प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और नहीं मिलता है। जो अपने कहते हैं अपने जो CuSO4 है, ये SO4 है, ये कंपाउंड है, दूसरे के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बाकी इसके अलावा अपने पढ़ी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इधर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू,
आज के लिए इतना ही। अपन अगले चैप्टर में इसके आगे पढ़ेंगे और अपने 2-3 टाइप के केमिकल रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें इसे। ठीक है, और कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू।